वेलकम टू एपी स्टडी का आज की इस वीडियो में लेकर आए यूपी पहले एससी टेट के लिए इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से 100 एमसीक्यू लेकर आए जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? हड़प्पा किस वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राखालदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस प्रांत में स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाली नुमा ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगर समानता कितने प्रमुख भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का नगर का ऊंचा भाग क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग या गढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महान स्नानागार से। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित जल निकासी व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की नालियां मुख्यतः किससे बनी थी? पकी ईंटों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, लोथल किसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज एस.आर. राव ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से किस प्रकार के खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से किस धार्मिक प्रथा के प्रमाण मिले हैं? अग्नि पूजा अग्नि देवियों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? कच्छ के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, धौलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या थी? जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा की प्रमुख विशेषता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? बनवाली किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? हरियाणा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
बनवाली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, राखी गढ़ी किस सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है? हड़प्पा सभ्यता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चंद्रहूदड़ किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था? किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था? मन का निर्माण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, चंद्रहूदड़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक अपठित है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पदार्थ की बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइट खड़ी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक सींग वाले गैंडा पशु का, एक सींग वाला पशु का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध पशुपति मोहर किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पशुपति मोहर पर किस देवता का प्रारंभिक रूप माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिव जी का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्रमुख रूप से किस धातु का प्रयोग होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वस्त्र निर्माण के लिए किस फसल का प्रमाण मिलता है? कपास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास के प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता से जुड़े हैं? सिंधु सभ्यता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस अनाज से परिचित थे? गेहूं से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्रमुख खाद्यान्नों में से कौन सा शामिल था? गेहूं और जौ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित थे? बैल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को लेकर क्या स्थिति है? परमार विवादित बहुत सीमित है। घोड़े की स्थिति बहुत सीमित है सिंधु सभ्यता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घरों में सामान्यतः किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? पक्की ईंटों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का समान अनुपात क्या था? 1:2:4 के अनुपात है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगरों में मकानों के दरवाजे प्राय किस ओर खुलते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गलियों की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की बाट माप प्रणाली का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानकीकृत बाट का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के व्यापार में किस धातु का सिक्कों के रूप में प्रयोग होता था? सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, बाट का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? वस्तु विनिमय का प्रमुख साधन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध किस प्राचीन क्षेत्र से थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेहुला नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में
मनके बनाने के लिए कौन सा पत्थर प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा करने करनेलियन करनेलियन पत्थर प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस तकनीक से बनी मानी जाती है? खोई हुई मोम तकनीक से बनी हुई मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध पुरुष मूर्ति को समानता क्या कहा जाता है? पुरोहित राजा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीपल का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में माता देवी की पूजा के प्रमाण किससे मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री मूर्तियों से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मृतकों को समानता किस प्रकार दफनाया जाता था? समाधान से प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में ताबूत में दफनाने के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? हड़प्पा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व अवस्था का काल लगभग क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में था? उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा माना जाता है? हड़प्पा स्थल का सबसे प्राचीन स्थल सुक्का गेंडोर माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा माना जाता है? आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। अगला प्रश्न है, आलमगीर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी प्रमुख स्थल कौन सा माना जाता है? दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था से परिचित थे? कुएं आदि जल स्रोत से परिचित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के कुओं के प्रमाण मिले हैं? पकी ईंटों से बने कुएं का प्रमाण मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? समानता दाएं से बाएं दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि मुख्यतः कहाँ पाई गई है? मोहरों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस काल में विशेष रूप से कुशल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूर्ति कला और शिल्प काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति कला और शिल्प कला में विशेष रूप से कुशल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी मोहरों में समानता किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? सील खड़ी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में शतरंज जैसे खेल का प्रमाण किससे संबंधित माना जाता है? खेल के समान से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में परिवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बैलगाड़ी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनेक संभावित कारण बताए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में से कौन सा शामिल माना जाता है? पर्यावरणीय परिवर्तन सबसे प्रमुख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन को व्यवस्थित रूप से प्रसिद्ध बनाने वाले पुरातत्वविद कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में किसने की थी? जॉन मार्शल ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस स्थल के नाम पर हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा स्थल के नाम पर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार के नगरों में रहते थे? नियोजित नगर में रहते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकानों के निर्माण में किस आकार की ईंटों का व्यापक प्रयोग हुआ? व्यापक प्रयोग हुआ आयताकार ईंटों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में घरों के अंदर किस सुविधा के प्रमाण, किस सुविधा के प्रमाण बड़ी संख्या में मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्नानागार का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में जल निकासी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढकी हुई नालियां, ढकी हुई नालियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने और चांदी के, सोने और चांदी के। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण बनाने में किसका प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शंख का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है लोथल से किस प्रकार के शिल्प के प्रमाण विशेष रूप से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मनका निर्माण का, मनका निर्माण का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है लोथल का संबंध किस प्रकार के व्यापार से विशेष रूप से जुड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्री व्यापार से, समुद्री व्यापार से। अगला प्रश्न है धौलावीरा में नगर को कितने प्रमुख भागों में बांटने का प्रमाण मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तीन भागों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए क्या बनाए गए थे? जल संरक्षण के लिए क्या बनाए गए थे? विशाल जलाशय बनाए गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में पशुओं की आकृतियां सबसे अधिक किस वस्तु पर मिलती हैं? मोहरों पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हड़प्पा सिंधु सभ्यता की मोहरों का संभावित प्रमुख उपयोग क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यापार एवं पहचान, व्यापार एवं पहचान का। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की मिट्टी की वस्तुएं बड़ी संख्या में मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के मृद भांडों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग मिलता है? इसका राइट आंसर लाल और काला रंग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती के प्रमाण गुजरात के कुछ स्थलों से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बाजरा का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल आभूषण बनाने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शासन व्यवस्था की निश्चित प्राकृतिक अभी स्पष्ट नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या पाटलिपुत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।